आज से हम लोग मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन लॉगरिथम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लॉगरिथम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम देगा, और जब ट्वेल्थ पढ़ेंगे तो कैलकुलस का ये एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज बताएंगे, ठीक है। लॉगरिथम जैसे ए अगर एक नहीं हो और ए अगर पॉजिटिव हो और एन पॉजिटिव हो, अगर ये तीन शर्त का पालन हो तो ए का पावर एक्स बराबर अगर एन हो तो लॉग लेंगे ना, ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि लॉग ए एन बराबर एक्स हो जाता है। ये तीन शर्त का पालन होना चाहिए। इसको हम लोग बेस ऑफ लॉग बोलते हैं। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लॉग बोलते हैं। और लॉग ए एन को हम लोग इज कॉल्ड लॉग एन अपॉन बेस ए, यानी कि ये इंडेक्स के रूप में लिखाता है। इंडेक्स का ही रेसिप्रोकल है, जो पावर फंक्शन होता है ना, उसी का ये इनवर्स फंक्शन है। तो लॉग रिथम इज इनवर्स ऑफ पावर फंक्शन। इनवर्स होता है उसका पावर फंक्शन का, क्योंकि देखो पावर फंक्शन से ही निकला है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, 2 का पावर 5, ये 32 है, 32। तो जब लॉग लेंगे ना तो ये और ये ट्रांसफर हो जाएगा, इंडेक्स किधर आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग 32 अपन बेस 2। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि लॉग 2 का पावर 32, ये नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। पढ़ेंगे लॉग 32 अपन बेस 2 इज इक्वल टू 5। जैसे 3 का पावर 4 81 है, तो लॉग लगाएंगे हो जाएगा, जैसे 5 का 3 है 125, तो लॉग लगाएंगे ना तो 5 125 3 हो जाएगा। इंडेक्स के टर्म में लिखाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो हमेशा कम होगा, इसलिए इसको लघु गणक यानी लॉगरिथम भी बोलते हैं। और देखो एक में कंफ्यूजन है, जैसे 1 का पावर 5 बराबर 1, तो लॉग 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब 1 का पावर 4 बराबर भी 1, तो लॉग लेंगे तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। चूंकि 5 और 4 बराबर नहीं है, ठीक है, जबकि ये दोनों बराबर बोल रहा है, विच इज कंट्राडिक्टरी। इसी कारण जो है ना, इसी कारण बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। और चूंकि ए अगर नेगेटिव हो, देन 4 पॉजिटिव इवन या 4 इवन पावर ए पॉजिटिव एंड 4 सम पावर as half, log not defined, जैसे -1 का पावर हाफ नॉट डिफाइंड, इसलिए कि इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ए पॉजिटिव। और एल्सो ए अगर पॉजिटिव तो ए का पावर एक्स भी पॉजिटिव,
तो ax बराबर n है, इसलिए n भी पॉजिटिव। तो इन्हीं कारणों से हम लोग बस इतना आपको याद रखना है कि a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1 और n पॉजिटिव, ये तीन शर्तों को याद रखना है किसी भी कीमत पे। और a का पावर x बराबर n रहेगा ना, तो log लेंगे तो ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ऑफ लॉगरिथम, इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है चूंकि तो लॉग लेंगे तो ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि बेस कुछ भी हो, कुछ भी इन द सेंस नॉट इक्वल टू 1 पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे log 2 1 0, log 3 1 0, 4 1 0। दूसरा देखिए, a का पावर 1 a है, तो a नॉट इक्वल टू 1 a पॉजिटिव, log a बराबर 1, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 1 a पॉजिटिव, तो जैसे log 2 2 1, 3 3 1, 4 4 1। तीसरा देखो, log a m का पावर n रहे तो ये बाहर फेंका जाएगा। इसको बोलते हैं पावर देखो बाहर फेंको। इस नियम का नाम है पावर देखो बाहर फेंको। प्रूफ क्या है कि log a m बराबर x अगर रहे तो ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। रेजिंग पावर n बोथ साइड्स, दोनों ओर n पावर रेज करने पे n रेज करने पे ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। nx n ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे log 2 है और 81 है, 3 का पावर 4, 4 log 2 3, 3 25 है, तो log 3 5 का स्क्वायर, ये 2 पावर बाहर चला जाएगा, 3 5 log 5 और 64 है 64, 5 ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6, ये बाहर चला जाएगा 5 और 2। नोट कर लीजिए इसको। log a m n a m a n a बेस में है, m कोफिशिएंट है, एक नहीं m, ये कंडीशन है जिससे ये सही होगा। प्रूफ log a m बराबर x, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा।
ट्रांसफर हो जाएगा। 1 और 2 को गुना कर दीजिए, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। बताया था ना ये दोनों ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बेस में 2 और 15 है, 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 2 5। देखो गुना जो है जोड़ में बदल गया, जैसे 3 है और 14 है, लॉग 5 अगर ये दोनों को ट्रांसफर कर दो, पाँच बटा 3, ये जो डिवीजन है ना, डिवीजन वो माइनस में आ जाएगा, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में टूटता है, यही लॉगरिथम है, नोट कर लीजिए इसको। एक्सपोनेंशियल एक्स, इसको EX बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स। एक्स की जगह अगर हम 1 वैल्यू भरेंगे, ये सीरीज है एक्सपोनेंशियल का, जो कि ISC में आपको एक चैप्टर ही पढ़ाए हुए है एक्सपोनेंशियल का। इसका ये फार्मूला है, जहाँ की फैक्टोरियल जो होता है ना, जैसे फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब 1 2 3 4 n तक होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 है 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोरियल 4 है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, उसी तरीके से चलता चला जाता है। x के जगह 1 वैल्यू रखेंगे ना, ये होता है अनंत तक। e का मान
2 से 3 के बीच में होता है, ई लगभग 2.71 अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, और ई इज इरेशनल, एक इरेशनल संख्या है। ये आप लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में एक चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन लॉगरिथम चूंकि इसी पे डिफाइन किया हुआ है, देखिए नेपेरियन लॉगरिथम यानी नेपेरियन लॉग। नेपेरियन लॉग डिफाइंड है e का पावर x बराबर अगर n है, जैसे a का पावर x लिखे थे ना, तो e का पावर जहां की e ये है, ठीक है। अगर लॉग लगाएंगे तो ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा, लॉग नेपेरियन n, ठीक है। इसी चीज को एल एन एन भी लिखा रहता है, एल एन लॉग नेपेरियन हो गया, उसका बेस ई हो गया। देखिए बिना बेस का लॉगरिथम नहीं होता है, लेकिन जब आप किताब में पढ़ेंगे ना तो बहुत जगह किस तरह से लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा लॉग साइन एक्स, जब आगे पढ़ेंगे तो लॉग साइन एक्स है तो बेस कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि लॉग का डेफिनेशन ही है बिना बेस का लॉगरिथम नहीं होता है। अगर बेस के बिना लॉगरिथम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उसका लॉग का बेस है और वो छुपा हुआ है, और ऐसी स्थिति में लॉग का बेस जो होता है ना वो ई होता है। जो इंटरमीडिएट में थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक पढ़ते हैं, और जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो 10 के बेस पे पढ़ते हैं, तो ई लिखा हुआ है। जैसे अगर लॉग लिखा हुआ है 15, तो हमको समझना चाहिए कि बेस में ई दिया हुआ है। ये आईएससी के लॉगरिथम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का बेस 10 रहता है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं तो वो लॉग टेबल पे आधारित रहता है, तो वो 10 बेस पे आधारित रहता है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ई बेस पे आधारित रहता है, कुछ भी रहता है। तो यही कारण होता है कि लॉग जब ई लिखा हुआ है तो इसके बेस में ई होने के कारण 1 हो जाता है, यानी लॉग ई का मान 1 होता है। नेपेरियन लॉग इज थ्योरेटिकली यूज्ड। नेपेरियन लॉग जो है ना थ्योरेटिकली यूज्ड किया जाता है, और जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसमें लॉगरिथम आता है तो बेस में ई ही मान करके चलते हैं। एक और लॉग है कॉमन लॉग। तो अगर 10 का पावर x बराबर n है तो 10n बराबर x होगा। तो log 10n अगर है तो log n अपॉन बेस 10, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, log 10n is called common log। log 10n को हम लोग log n लिख सकते हैं, बेस छुपा हुआ है। तो कॉमन log is न्यूमेरिकली यूज्ड, यानी log टेबल बेस्ड ऑन कॉमन लॉग, यानी बेस 10 पे बेस्ड होता है। इसी कारण log 10 जो होता है ना उसको 10 का 10 यानी 1 लिखते हैं, log 10। यहाँ याद रखना सिर्फ एक ही चीज है कि नेपेरियन लॉग ई के आधार पे आधारित होता है, बेस उसका ई होता है। कॉमन लॉग में बेस 10 होता है। हम लोग आईएससी यानी मैथमेटिक्स में जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं वो सब ई के आधार पे पढ़ते हैं, और जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं ना तो 10 के आधार पे हम लोग बनाते हैं। इन दोनों का रिलेशन भी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों में ही बेस छुपा करके हम लोग लिखते हैं।
मतलब बिना बेस का लॉगरिथम हो ही नहीं सकता, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो बिना बेस का ही लॉग लिखा हुआ होता है। तो वो बिना बेस का लॉगरिथम नहीं होता है, उसके बेस में या तो ई या 10 छुपा हुआ होता है। वो क्वेश्चन के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि ई है कि 10 है। वो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए लॉग ए बी लिखा हुआ है तो लॉग बी बटा लॉग ए लिख सकते हैं, ln बी ln ए लिख सकते हैं, या इसी चीज को log e log a लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए, ए बी एक्स ए का पावर x बराबर b, टेकिंग log विथ बेस e बिगेट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी ठीक है। मेरे कहने का मतलब है लॉग ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग log 3 बटा log 2 लिख सकते हैं, और चूंकि बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ई छुपा हुआ है। जैसे log sin x और cos x लिखा हुआ है तो log cos x बटा log sin x लिख सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे log 2 और sin x लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं log sin x बटा log 2। नोट कर लीजिए। देखिए पिछले बार भी पावर देखो बाहर फेंको पढ़े थे, तो पावर देखो बाहर फेंको, यहाँ का पावर डायरेक्ट बेस में भी जो पावर होगा ना वो उल्टा करके बाहर आएगा। इसका पावर डायरेक्ट, इसका पावर रेसिप्रोकल होकर के आएगा। जैसे आपको बताए थे ये रहेगा तो डायरेक्ट, ये रहेगा तो उल्टा होकर के आएगा। प्रूफ log 8 और 5 अगर है, मतलब प्रूफ पहले कर देते हैं। log a n b है, पावर बाहर कर दो, ठीक है। जैसे log 8 और 5 है तो इसको 2 का पावर 3 5 है, ये बाहर जाएगा तो 1/3 log 2 5, log 81 7 है, 3 का पावर 4 3 7, log 25 2 है, नोट
नोट कर लीजिए इसको। देखिए a है और पावर में a और x है, ये दोनों सेम है तो x हो जाएगा। प्रूफ देखिए, log ax को y मान लेते हैं, ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो a log ax बराबर x, ही y का वैल्यू रख दिए, यानी कि a log ax बराबर x। एग्जाम्पल 2 log 2 5 कितना, 3 log 3 2, जैसे 4 log 4 और 7 है पावर में, ये पावर में है, ये दोनों मिल गया 7 हो गया। देखिए इसी के तर्ज पे e log x है, तो e x है तो x हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा x हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं e log x e ln x बराबर x। जैसे e log sin x कितना हो जाएगा sin x, e log 4 कितना हो जाएगा 4, e log tan x कितना हो जाएगा tan x। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखते हैं हम, ये फार्मूला हो गया। इसी के तर्ज पे है कि ax है e log e a का पावर x है, इधर की ओर चला जाएगा e a x log a का पावर x, e छुपा हुआ है खत्म हो गया। 2 का पावर x है तो x log 2, 3 का पावर x है तो x log 3, x log 4, x log 5, ये इस तरह से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बेस इंटरचेंज फार्मूला, जैसे log AB है तो log AC log CB लिख सकते हैं। जैसे log 2 3 है, 2 5 और 5 3 लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो। इसका कारण क्या है कि log AB है तो ये तो log B log A हो गया थ्योरी के अनुसार, अब इसको B C लिख सकते हैं, इसको C B लिख सकते हैं। शर्त क्या है, A एक नहीं, C एक नहीं, A पॉजिटिव, C पॉजिटिव, B पॉजिटिव। ठीक है, अब यही रहे log 2 3 तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, 2 4 4 7 7 3, ये ऊपर जो लिखेंगे वो नीचे लिख करके बैलेंस कर देना होगा। ठीक है, log AB जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब A 1 से बड़ा, B 1 से बड़ा और A 0 से 1 के बीच में, B 0 से 1 के बीच में। और log AB नेगेटिव होगा कब, जब A
इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे log 2 3 ये दोनों एक से बड़ा पॉजिटिव 2.0.2 और 3 है नेगेटिव 2 0.3 है नेगेटिव 0.2 0.3 है नेगेटिव पॉजिटिव। देखो दोनों एक से बड़ा पॉजिटिव, एगो बड़ा एगो छोटा नेगेटिव, एगो छोटा एगो बड़ा नेगेटिव, और दोनों जीरो से एक के बीच में तब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे log 2.5 और 3.5 पॉजिटिव होगा, दोनों एक से बड़ा है। log 0.5 3.5 नेगेटिव हो जाएगा। log 1.5 0.2 नेगेटिव हो जाएगा। और log 0.2 0.3 पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों जीरो से एक के बीच में पॉजिटिव, एगो बड़ा एगो छोटा नेगेटिव, एगो छोटा एगो बड़ा नेगेटिव, दोनों बड़ा पॉजिटिव। नोट कर लीजिए इसको। देखिए a का पावर x जो है ना, अगर n से बड़ा है, बाय द वे, ठीक है, यानी log में अगर लेकर के चलते हैं, जैसे ax अगर n से बड़ा है, बाय द वे, तो दो परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बेस को देखेंगे। अगर बेस एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटीज डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, ये दोनों को, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन a का पावर n हो जाएगा। अगर a 0 से 1 के बीच में है तो यही साइन ऐसा हो जाएगा। जैसे log 2x ग्रेटर देन 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये चेंज हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी x बेस देखेंगे, बेस एक से बड़ा है ना, तो ये x बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5, यानी कि x अगर यही रहता है 1/2 x ग्रेटर देन 5, तो साइन चेंज होता है। साइन किस लिए चेंज हुआ, क्योंकि 1/2 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखिएगा। जैसे 3 है, x है, ग्रेटर देन या इनफैक्ट लेस देन 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन है x लेस देन 3 का पावर 4, यानी x लेस देन 81। log 1/3 x अगर लेस देन 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 4, यानी कि यही आपको सीखना है। शुरू में जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत लगेगा, उसका जब सवाल बनाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नोट कर लो इसको। हालांकि ग्राफ आप लोग 12 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ। a का पावर x अगर 1 से ज्यादा होता है ना, तो इसका चित्र इस तरह से बनता है। ये लाल वाला चित्र हो गया, ये टच नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा इसको, एक्स एक्सिस को। ये चित्र हो गया, अनंत की ओर भाग रहा है, और ये कट कर रहा है 0 और 1 पे। x डैश बाई डैश, बाई x रहता है, a 0 से 1 के बीच में रहता है, तो ये कैसा होगा, ठीक है। तो बाई log x उसका ठीक इनवर्स रहता है, तो x एक्सिस बाई एक्सिस बन जाता है, बाई एक्सिस x एक्सिस बन जाता है। आप खाली चित्र नोट कर लीजिएगा। अभी 11th में इसका चित्र का यूज आएगा नहीं, 12th में हम आपको इसको डिटेल से कारण वगैरह सब बताएंगे। अभी कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा इसको नहीं डील कर रहे हैं। और 12th के जो बच्चे हैं वो देखे होंगे ग्राफ्स में, उनको इनके बारे में बहुत कुछ बताए होंगे।
आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल बनाएंगे। आज का जो जितना भी लॉगरिथम बताए हैं उस सब का फार्मूलाज वगैरह जो है ना वो आप अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। तो फिर ऐसे अगला क्लास में हम लोग इस टॉपिक से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। पहले एक बार पूरा लेक्चर समझ लीजिएगा कि क्या क्या बोले हैं और ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर उसमें जो लिखा हुआ है उसको पॉज कर करके सारा चीज़ नोट्स बना लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है।